ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ગુડ મોર્નિંગ બધા 12वीવાળા છોકરાઓ. તો 12वीવાળા છોકરાઓ માટે અંગ્રેજીના ફર્સ્ટ ચેપ્ટર આજે શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે. તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર એટલે તમારા યુનિટ 1 એમાં આપ્યો છે પ્રી ટાસ્ક એટલે પહેલે ક્યાં કરના હે, પહેલે શું કરવાનું છે. તો એમને આપે જો વર્ક ઇન પેયર્સ, રાઇટ ધ મિસિંગ ડિટેલ્સ ઇન ધ ટેબલ. આ પેયર્સ એટલે જોડામાં કામ કરવાનું. જોડામાં કામ કરીને જે ટેબલમાં મિસિંગ છે यहाँ पे बीच में जो जगह खाली है એ આપણે ભરવાનું છે. તો આ બધું છે કમ્પ્યુટર માટે આપેલું છે. તો પહેલે એમને રીડ કરવાનું, પછી એમાં જે મિસિંગ છે એ ભરવાનું. सी पर्पस दिया है. तो पर्पस मीन्स सम फ्रेंड्स वर्क फॉर नोबल कॉजेस ऑफ वीकेंड्स. अब कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं आपस में मिलकर कुछ अच्छे काम के लिए वीकेंड्स पे काम करते हैं. वीकेंड्स એટલે સેટરડે જે આપણે હોય વીકેન્ડ્સ કહેવાય. સેટરડે ને સન્ડે 2 દિવસ તમને મળે છે તો એ તમારું વીકેન્ડ્સ થાય. तो પછી फिर वेबसाइट दिया हुआ है. वेबसाइट में है नोबल कॉज कॉम એટલે કમ્પ્યુટરના વેબસાઇટ છે એ આપણે ઓપન કરવાનું. फ्री मेडिसिन्स, फूड फॉर पेशेंट्स, स्वच्छता अभियान, वॉलेंटियर्स, डोनर्स, NGO. अब इसमें फ्री मेडिसिन्स यानी फ्री में दवाईओ मळे छे. फूड फॉर पेशेंट्स यानी रोगियों माटे जे खाना आपे छे खावानुं. ने स्वच्छता अभियान यानी एटले स्वच्छता अभियान माटे जे जे आपे जोईए छे बधा. वॉलेंटियर्स एटले देखरेख करवानुं. डोनर्स एटले जे एमां आपणे कांई भाग आपे छे, पैसा होय कि चीज़ो होय कांई पण. तो NGO. इस तरह से अब ये फर्स्ट टेबल तो आपका कंप्लीट हो गया है. अब कीवर्ड्स का मतलब होता है ये जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं ये उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं. सेकेंड कॉलम में देखिए सम फ्रेंड्स गो फॉर पिकनिक्स ऑन बाईसाइकिल्स. अब कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर बाईसाइकिल्स पे ही पिकनिक्स जाते हैं. पिकनिक सीखने घूमने फिरने की जगह या शॉर्ट ट्रिप जो होता है वो. बाईसाइकिल्स का मतलब होता है साइकिल. जो आप लोग साइकिल चलाते हैं उसी को ही बाईसाइकिल बोलते हैं. 2 पहिए की होती है इसलिए हम उसको बाईसाइकिल तूफ़ानी कॉम. अगर उसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो बाईसाइकिल तूफ़ानी कॉम इस तरह से ओपन करेंगे. तो उसका कीवर्ड्स अब आपको उसी में से ढूंढ कर यहाँ पे लिखना है. तीसरा, अ ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन्स रन अ हेल्थ क्लब इन ए पब्लिक प्लेस. ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन्स का मतलब जो होते हैं बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों का जो ग्रुप होता है वहाँ पर हेल्थ क्लब इन ए पब्लिक प्लेस एक ऐसा सामाजिक स्थल होगा जहाँ पर बूढ़े बुज़ुर्गों को रखा जाता है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाता है. तो अगर वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट में आपको HAPY और हेल्थ कॉम ऐसे इस तरह से ओपन करना है. फिर उसके आगे कीवर्ड जो आता है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है. नेक्स्ट उसके बाद देखिए फोर्थ कॉलम में हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है. बीच में दिया हुआ है दादा दादी और कॉम यानी दादा दादी से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे पर्पस ढूंढेंगे, पर्पस का यहाँ लिख देंगे. और कीवर्ड्स में दिया है जैसे स्टोरीज़, रिडल्स, पजल्स, राइम्स, पोएम्स, सॉन्ग्स, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. यहाँ पे स्टोरीज़ का मतलब कहानियाँ, रिडल्स का मतलब कहावतें, पजल्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे चुटकुले, राइम्स का मतलब पोएम्स में जो तुकबंदी वाले शब्द होते हैं उनको हम राइम्स कहते हैं. और पोएम्स यानी कविताएँ, सॉन्ग्स यानी गाने, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट लाया जाता है या बच्चों को किस तरह से सिखाया जाता है वो. नेक्स्ट कॉलम में आप आएंगे तो यहाँ पे दिया देखो यूथ डेवलपमेंट कॉम. यूथ डेवलपमेंट कॉम का मतलब होता है कि युवा पीढ़ी जो चीज़ें करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर पर्पस आप डालेंगे, यहाँ लिखेंगे और उसका मीनिंग क्या होता है वो भी ढूंढेंगे. मीनिंग को आपको यहाँ लिखना है. तो यह आपकी हो जाती है प्री टास्क यानी एक्टिविटी. यह आपको खुद करनी है ढूंढ कर. अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमें दिया है फ्री कोचिंग इन योर एरिया फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. अगर आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो आपके एरिया में किसी ने फ्री कोचिंग खोला होगा. वहाँ पर अगर फ्री कोचिंग में आपको क्या सिखाया जाता है, किस तरह से आपको सीखना है वो यहाँ पे कीवर्ड्स में आएगा. और अगर उस पर वेबसाइट ओपन है तो वो वेबसाइट का यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट लास्ट वाला कॉमन है वुमेन सोशल वर्कर्स. अब महिलाएं जो होती हैं सोशल वर्किंग करती हैं यानी समाज सेवा करती हैं, उनके लिए वेबसाइट होती है. वो वेबसाइट का नाम यहाँ पे डालेंगे और उसके कीवर्ड्स यहाँ पे डालेंगे. तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा प्री टास्क मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले हमारे लिए ये काम है और ये हमें करना है. चलिए अब लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. तो चलो આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ છીએ. कैन यू इंस्टॉल लव
क्या आप इंस्टॉल कर सकते हैं लव को, यानी प्यार अपने अंदर इंस्टॉल होता है क्या, ये हम ये चैप्टर को पढ़कर समझेंगे। तो रीड 1 में दिया है कस्टमर सर्विस रैप, कैन यू इंस्टॉल लव। अगर कस्टमर आ रहा है कोई आपके पास और वो आपको पूछ रहा है कि क्या आप अपने अंदर लव यानी प्यार को इंस्टॉल कर सकते हो। कस्टमर 1, I can do that. I am not very technical but I think I am ready to install now. What do I do first? अब कस्टमर कहता है कि हाँ मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं रेडी हूँ कि इंस्टॉल करना है अभी का अभी प्यार अपने अंदर। What do I do first? तो मैं सबसे पहले प्यार को इंस्टॉल करने के लिए क्या करूँगा। अब देखिए क्या करेगा, कस्टमर सर्विस रैप, यहाँ पे कस्टमर सर्विस जो है रैप यानी रिसेप्शनिस्ट। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन योर हार्ट, सबसे पहले आपको अपने दिल को, हार्ट को खोलना है। सच में हार्ट को नहीं खोल देना है, यहाँ पर आपका दिल खुला, यानी किसी से भी बातचीत करना हो तो पहले आपका दिल अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। खुला मतलब साफ़। हैव यू लोकेटेड योर हार्ट मैम, कि अब आप अपने दिल को लोकेट कर रहे हैं। कस्टमर, येस आई हैव बट देर आर सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ। तो कस्टमर कहता है कि हाँ मैंने कर लिया है, लेकिन जब मैंने उसे खोला है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोग्रामिंग हो रही, यानी हमारा दिल कभी भी शांत नहीं होता है, उसमें धड़कन जो है वो हमेशा चलती रहती है। उसी को कहा गया है कि प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ। इज़ इट ओके टू इंस्टॉल वाइल दे आर रनिंग। अब वो कह रहे हैं कि क्या अच्छा होगा, सही होगा कि जब आपका दिल धड़क रहा है तब आप उसमें इंस्टॉल करो। कस्टमर सर्विस रैप, व्हाट प्रोग्राम्स आर रनिंग मैम। तो कौन से प्रोग्राम्स आपके दिल में रनिंग यानी दौड़ रहे हैं या धक धक हो रही है। कस्टमर, लेट मी सी, आई हैव पास्ट हर्ट एक्स, लो स्टीम एक्सी, ग्रज एक्सी एंड रिसेंटमेंट कॉम रनिंग राइट नाउ। अब वो बोलती है 3 चीज़ें बता रही है। देखिए, पास्ट हर्ट एक्सी यानी कि पुराने टाइम में उसको किसी चीज़ का दुख था वो। लो स्टीम एक्सी यानी कि अपने आप को बहुत छोटा समझना। ग्रज एक्सी यानी किसी ने उससे शर्मिंदा किया। रिसेंटमेंट यानी कि अब उसको किस तरह से सुधारना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिल में भी चलती रहती हैं। हम भी जब काम करते हैं तो हमारे दिल में, दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। सेम उसी के ऊपर ये चैप्टर आपका आधारित है। तो अब नेक्स्ट है, देखिए कस्टमर सर्विस रैप, नो प्रॉब्लम, लव विल ऑटोमेटिकली इरेज past hurt exe from your current operating system. It may remain in the permanent memory, but it will no longer disrupt to other program. Love will eventually overwrite low steam exe with a model of its own called high steam exe. अब यहाँ पर कस्टमर सर वो बता रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आपके दिल में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो सारी चीज़ें आप अगर लव इंस्टॉल करते हो, यानी अपने दिल के अंदर अगर आपके प्यार पनपने लगेगा, जो प्यार पनपेगा तो आपके जो पास्ट हर्ट यानी जो पुराने घाव हैं वो खुद ही खुद भर जाएंगे और आपके अंदर नई नई चीज़ें डेवलप होंगी। लव विल इवेंचुअली ओवरराइट, अब प्यार की वजह से आप क्या करोगे, जो आपका लो स्टीम यानी कि जो आपकी सोच समझ अभी स्टॉप हो गई है वो चलने लग जाएंगी। हाई स्टीम यानी आप ऊंची सोच अब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, यानी अच्छी सोच बढ़ जाएगी। हाउएवर यू हैव टू कम्प्लीटली टर्न ऑफ ग्रज एक्सी, लेकिन आपको ग्रज एक्स ये चीज़ों को बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा। ग्रज यानी लोगों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, मतभेद होता है, उसे हम ग्रज कहते हैं। एंड रिसेंटमेंट कॉम, अब ग्रज और रिसेंटमेंट कॉम दोनों को स्टॉप कर देना है, ये दोनों चीज़ें बंद करना है। दोज प्रोग्राम्स प्रिवेंट लव फ्रॉम बीइंग प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। अगर ये 2 चीज़ें ग्रज और रिसेंटमेंट आपके अंदर से नहीं ख़त्म होगा तो आपके अंदर प्रेजेंट लव यानी प्यार की जो परिभाषा है वो अच्छी तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। कैन यू टर्न दोस ऑफ मैम, अब क्या ये 2 चीज़ों को आप ऑफ़ कर सकते हैं, ऑफ़ यानी बंद कर सकते हैं। कस्टमर, आई डोंट नो हाउ टू टर्न ऑफ दैम, कैन यू टेल मी हाउ। तो वो कहती है मुझे तो नहीं पता है कि इसको कैसे बंद किया जाता है, ऑफ़ किया जाता है, तो क्या आप मुझे समझाएंगे। कस्टमर सर्विस, माई प्लेजर, गो टू योर स्टार्ट मेनू एंड इन्वोक फॉरगिवनेस एक्सी।
अब वो कहते हैं ठीक है, कंप्यूटर वाली भाषा में इधर सब कुछ बताया जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं पहले स्टार्ट मेनू पे जाइए, फिर उसमें फॉरगिवनेस एक्सी ये इंस्टॉल करो, डू दिस एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी एंड ग्रज एक्सी। अब इसकी आपको जितनी बार ज़रूरत पड़े उतनी बार आप फॉरगिवनेस एक्सी इसको करते जाओ। फिर धीरे धीरे आपके अंदर का जो ग्रज एक्सी है वो, और दूसरा कौन सा था, रिसेंटमेंट कॉम, ये खुद ब खुद घट जाएगा।